भगवान के भूखे भोलेनाथ। एक गांव के पास छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धा वालों भक्तों में से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का पुजारी जी और बालक भोला किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ा तो पुजारी जी बालक को भगवान को भोग लगाकर सुबह गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बहुत बड़ा होने लगा। अब पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों में कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोले को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब इस समय भगवान शिव के नाम जप और कीर्तन में स्वयं व्यतीत रहने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नामक शिव 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 का जप करते हुए प्राण छूट गए। अब बालक भोला इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई नहीं सहारा था। उसने पुजारी जी की तीनों बातें कभी नहीं भूली। पहली थी भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना। दूसरी थी भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी न खाए। तीसरी थी भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी किसी की वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता और ताजी रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री न होती तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम था आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी व्यक्ति नहीं जागा। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा देते रहे, किंतु आखिर में वह पहले भक्त बालक को भूख की तरफ से देख उनसे रहा न गया। वो सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर द्वार पहुंचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, बोले सेठ जी को एक अच्छा राशन भेजा है, इसे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और समय भी घर प्रसाद पाओ, मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरी बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला जगत को सीधा दे स्वयं भी गर्म रसोई का भोगी पाते हैं। एक दिन भोला भगत ने सेठ जी का कच्चा राशन बेचते 4 महीने हो चले, लेकिन तो स्वयं भी कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आई। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई तुम्हारे कितने धर्मात्मा, सेठ जी कहीं स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुख हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कल वो मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। सुनकर भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी सेठ जी मेरे द्वारा आपका कच्चा राशन बेचते हैं, आप इससे भगवान का भोग लगा लेते और उसमें प्रसाद पाते। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है, जैसा चल रहा वैसे चलने दीजिए न। भोला बोला, ऐसा कैसे चलने दूँ आपको धर्मात्मा, सेठ जी इन दिनों कितना राशन भेज रहे हैं, क्या उन्हें भगवान का प्रसाद देने कर्तव्य पूरा न करूँ? किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं
उनका चारा लेना बंद कर दूंगा। नौकर अपने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की आड़ देख कर अकड़ देख काँप उठे और ये सोच कर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला भी ही देने वाले पर दोष दिखा रहा है। लेकिन सरल हरते वक्त मनोकामना पर रीझ कर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर प्रसाद करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े ही सवेरे भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। बोलना चौंकते हुए बोला, आज कितना सारा किस लिए लाए हो? नौकर बोले, भोले बाबा पुजारी जी भूल गए क्या? आज अपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप कुछ कहकर रसोई बनाएंगे और भोले बाबा को भोग लगाएंगे। हाँ, ये तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय बता रहे हैं? भोले ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश का सेठ रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भगत का यह जानने का समाचार सुनकर माया ममता में अन्नपूर्णा माँ पार्वती को बोला, कैसे पीछे रहती वो पति क्या क्या लेकर सेठ ठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने गले में मुंडों की माला उतार दी और शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाण द्वार और पाँव और कानों में पहने सांपों को हार भी उतार कर रख दिया। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाई से दिखकर उनका और चंद्रमा को उससे पे छिपा लिया और फिर ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिव जी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी को तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगी। इधर पार्वती जी घंटों से तैयार होने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी पहने जिसका रंग सेठ बने शिव जी कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी के हीरे से जगमगते आभूषण धारण कर लिए, बगल में सुंदर सा पर्स ले लिया और भोले बाबा को बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित रह गए, एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देख देकर निहाल हुए जा रहे थे। इनसे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ का रूप धारण कर कैलाश से अपने भगत को यहाँ दावत खाने के लिए चल दिए तो कैलाश काटते हुए नंदी ऋषि मुनि देवता देवा गणाएं उन्हें देखकर ठक्की से रह गई। सेठ पहले शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी गदा घुमाते पृथ्वी पर टोकते चल रहे थे। उनके पीछे पीछे बगल में पर्स लिए अपनी जूती से टकटक और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती से ठाने बने चल रही थी। सुबह से सेठ जी स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। पहले भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता, तो आज उनसे कई महीनों से भगवान का भोग लगाने के लिए कच्चा राशन भेजने वाले सेठ जी भगवान प्रसाद देना था तय। आज उसने अपनी सारी पाकता झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमे आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उससे सेठ जी की द्वारा भेजे हुए पिस्ते बादाम केसर चिल गाजी किशमिश डाले और मिर्च और अदरक कूट कर उसे बहुत ज़रा बेसन और गेहूं के आटे में रखकर भरकर मोटे लोटे में से टिक्कड़ बनाए और रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने से लगा ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करे सेठ जी उनको प्रसाद दे सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण के लिए सवेत आए हैं।
संजय अपनी सेठानी को भी ले आए हैं। बोला जब दोनों से आराम राम के उन्होंने आसन देकर बैठाया और बोला मैं भगवान को भोग लेकर आता हूँ, फिर आपको परेशान परसूंगा। भगवान के भूखे बोले बाबा भूखा सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो बोले पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। बोला भगत बोला सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लग रही, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। दुनिया के सारे लोग इस तरह अपने भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। सेठ जी बने बोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले पुजारी जी आप भूख लगाइए, इतना पत्तल परोस देता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही। बोला भगत सेठ जी बने बोले बाबा को डांटते बोला सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दबाजी चलती है और न जो सिम्मत, जब तक भगवान को भोग न लगा देता आप उसमें रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मैं भी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खा करे चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही बोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान अब भोग लगाने मंदिर में गया। शिव जी पार्वती जी मौन रहते हुए संकेत करते हुए चुपके से पैर रखते हुए रसोई पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। बोले और प्रसाद को चखते हुए भोजन के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही बोले बाबा ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में लिया, वैसे की करने लगे क्योंकि रोटी में मिर्च भरी थी। वे सी करते हुए उल्टे पैर अब आ गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी को यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले बोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते। बोला भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पहुँचे। उसने भोग और रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर हाथ जोड़कर बोला सेठ जी अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। बोले बाबा तो अभी भक्ति से जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे ग्रहण करने की बात सुनकर उन्हें उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला को कभी पार्वती का मुख देखते लगे। बोले को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं और बोला सेठ जी अब क्या होगा, आपको अभी भी तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं ग्रहण करते, आप ग्रहण करो तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। बोला कि ललकार सुनकर बोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गई। कुल्हड़ खाली होने की देर बोले ने उसे जड़ से भर दिया। अपने प्रिय भक्त यात्रा से परोसते भोग में भगवान को आज दुगुना प्रसाद आने लगा। बोला परोसता गया और भोले बाबा को पीते गए। जगन माता पार्वती भगत और भगवान दोनों प्रेम देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। बोला तो होश आया और बोला वाह सेठ जी वाह, मैं भी बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना ही शौक है तो मैं और भी ज़्यादा रसोई बनाता। बोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने परवश नहीं हो पा रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी तो भोला भगत रुआंसा होकर अपने सेठ जी तो अपने आप ठीक किया है, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई।
ममतामयी पार्वती माँ से भोला का रुआसा मुँह देख रहा नहीं गया। उन्होंने बड़ी बची खीर 4 बूंदे अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने प्रसाद में अत्यंत अलौकिक स्वाद भर गया। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चकर जगत जननी आकर तृप्त हो गई और उनकी तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। बोला भक्त बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण किया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे महीने से चार एकादशी रहती है, तो एक दिन दाना ले ही लेता हूँ, जिससे भोले बाबा ने प्रसाद का नादत न हो। ये कहकर जैसे ही भोला ने खीर और पत्थर में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाएं और इच्छाएं की तृप्ति हो गई। उसने ज्ञान के नेत्र खुल गए और उनसे देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगन्नाथ माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़ी है। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौट गया और उन्हीं समय समा गया। हर हर महादेव। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना।